गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, इससे पहले मैंने आपके साथ 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं, पहले उन्हें सुनिएगा फिर जाके आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जो हमारा लेंशिचन और नीमिंगजू थे, उनकी शादी का आज दिन आ गया था और फाइनली दोनों अपने अपने घर में अपनी अपनी शादी के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रहे थे। यहाँ पर लेंशिचन ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, उनकी पर्सनालिटी को सूट कर रहे थे। और लिटरली लेंशिचन इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। वांगची और विंग भी यहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेसअप में होते हैं। विंग अपने घर में रेडी होकर निकल रहा होता है शादी के लिए। विंग बहुत प्यारा लग रहा था। उसने सबसे महंगी वॉच पहनी थी, उसने क्लास टाई लगाई हुई थी और वो बहुत सेक्सी लग रहा था। ऐसा कि उसने जो शेड्स लगाए हुए थे, जो क्लेयर्स लगाए हुए थे, उसे देखते ही जैसे ही वो उन्हें पहन लेता है और उसकी अल्फ़ा फ्रेगरेंस जो कि दूर दूर तक आ रही थी, जब वो आराम से अपनी गाड़ी में बैठता है और सड़क पे निकलता है, उसकी महंगी तरीन गाड़ियाँ, उसे देखते ही लोगों की हार्ट बीट रुक जाया करती थी। मैं यहाँ अपने घर चली गई थी और लेंशिचन को लवांगची दोनों जब तैयार हो रहे थे, तो यहाँ पर लेंशिचन और चिंगहेंजुन का दिल भर आया था, क्योंकि उन्हें आज पता था कि धीरे धीरे करके उनके दोनों ओमेगा बेटे अपने अपने घर शादी करके चले जाएंगे। बहुत इमोशनल सा मोमेंट था उन लोगों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। यहाँ पर लेंशिचन अपने नेफ्यू के माथे को चूमकर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और चिंगहेंजुन, जो कि थोड़े शाय थे, वो आज पहली बार बाहर आके हमारे लेंशिचन को बधाई देते हैं और उन्हें एक चीज़ समझाते हैं कि बेटा, कभी किसी के घर में किसी के पेरेंट्स का अनादर मत करना और अपनी डिग्निटी को भी सेक्रीफाइस मत करना। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो घर में वापस तुम आ सकते हो, लेकिन अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो झुककर अपने हिस्से की माफ़ी ज़रूर मांगना। देखो, बड़े जो होते हैं, तुमसे गलती हो जाने पर भी वो तुम्हें माफ़ कर देते हैं। और कभी कभी अगर बड़ों से गलती हो जाए तो बच्चों को भी बड़ा दिल रखना चाहिए। यहाँ पर वो अपने बच्चे को घर बसाने की बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे और कहते हैं ये घर तुम्हारे लिए कभी भी पराया नहीं होगा, जब तुम्हारा मन करे तुम आ सकते हो। और वांगची, ये तुम्हारे लिए भी है। यहाँ पर वांगची कहता है, फादर, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी वापस आना होगा। जब भी आऊँगा विंग के साथ आऊँगा और मुझे ऐसा लगता है कि विंग कभी मुझे तंग नहीं कर सकता। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, झुक झुक जियो मेरे बच्चे। दोनों के माथों पे उनके जो पिता थे वो किस करते हैं, अपने बच्चों को दुआएं देते हैं। वांगची भी यहाँ बहुत प्यारा लग रहा था। वांगची ने आज वाइट सूट डाला था। उसे पहले प्रैक्टिस करनी थी कि अगर वो अपनी शादी से पहले इस तरह के 3 पीस सूट डाले तो वो कैसा लगेगा। और वो लिटरली इतना हैंडसम लग रहा था ना। उसके माथे पे 2 बाल आ रहे थे जो उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे थे। और यहाँ वो बहुत क्यूट चबी सा बड़ा प्यारा सा बेबी फेस वाला लड़का लग रहा था। हालांकि अब वो एडल्ट हो गया था, लेकिन उसके जो चीक्स थे ना, उसकी जो फ्लफीनेस थी, वो अक्सर लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी, स्पेशली विंग को, क्योंकि उसे उन पे किस करने का बहुत दिल करता था। यहाँ पर नीमिंगजू के पास भी उनके बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे, जैसे कि न्यूहेसेंग अपने भाई को देखकर बहुत खुश थे। और यहाँ पर जंगछा और वेनिंग भी आ गए थे। विंग के साथ वेंचिंग निकलती है क्योंकि वो उसकी पीए थी। और यहाँ पर वो लोग उनकी शादी में आते हैं। नीमिंगजू को बहुत ज़्यादा टीज कर रहे थे, स्पेशली न्यूहेसेंग कहता है, ब्रदर, शादी के बाद तो आज हनीमून का प्लान होगा। यहाँ पर उसे पाते हुए मारते हुए कहते हैं, शेमलेस, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बड़े भाई से ऐसे बातें कर रहे हो। न्यूहेसेंग कहता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको पता है सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा थे हमारे स्कूल के लेंशिचन, और अब वो मेरे ब्रदर इन लॉ बनने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या होगी। चंचा कहता है, ऑफ कोर्स, वो इतने हैंडसम थे। एक टाइम पे तो विंग भी पागल था उनके पीछे। पता नहीं विंग को लवांगची से प्यार कैसे हो गया, क्योंकि लवांगची लेंशिचन का बिल्कुल ऑपोजिट था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था 7 साल बाद वो इतना हैंडसम बन के यहाँ आएगा। लिटरली अगर मेरी किस्मत में वो होता तो मैं भी उसे पटा सकता था। यहाँ पर नीमिंगजू घूर के देखते हैं जंगचा को और कहते हैं, खबरदार, जो ये सब सपने में भी सोचा। यहाँ पर वेनिंग नीमिंगजू को कहता है एक गिफ्ट देके, जो कि एक पेन था, और कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करें और आप और लेंशिचन बहुत ज़्यादा खुश रहें। मैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग करता हूँ। यहाँ पर न्यूहेसेंग और जो हमारा जंगचा होता है वो कहते हैं, ओ, ब्लेसिंग करते हो। यहाँ पर वो वेनिंग को टीज करते हैं और वेनिंग शर्मा जाता है, जो कि ऑलरेडी वैसे भी बहुत कम ही बोलता था। वो वेनिंग को भी ये शर्माने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे अपने घर से निकल के चर्च पहुँचते हैं, जहाँ पर हाथों में हाथ डाले
पहले तो नी मिंगजू अपने भाई के साथ अंदर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पूरा ग्रूम स्क्वाड आया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर चिंग हेंजुन अपने हाथों में हाथ डाल के अपने बेटे को यानी कि लन शिचन को वहाँ तक लेके जाते हैं, वो पोडियम तक लेके जाते हैं जहाँ पर फादर उन लोगों की शादी करवाते हैं। शादी होने के तुरंत बाद सबके सामने उन्हें किस करना था, जहाँ पर लन शिचन और नी मिंगजू दोनों ही घबरा रहे थे क्योंकि नी मिंगजू वैसे बहुत बोल्ड थे लेकिन नी हॉसिंग के सामने उन्हें थोड़ी शर्म आती थी, बड़े ब्रदर है ना इसलिए। और यहाँ पर लन शिचन को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि यहाँ पर अंकल भी थे, सबसे ज़्यादा उन्हें अंकल का खतरा होता था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन फिर भी रस्म तो रस्म होती है, वो एक दोनों को किस करते हैं और यहाँ पर सारे देखते हैं। और विंग तो हूटिंग करता है और कहता है मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे इतने प्यारे क्रश की शादी हो रही है। यहाँ पर वांगची कहता है उसे कोहनी मारते हुए, ड्रामा बंद करो विंग, तुम तो कहीं भी शुरू हो जाते हो। विंग कहता है लंजा तुम्हें नहीं पता मेरा कितना दिल टूट रहा होगा, ये इंसान मेरा पहला क्रश था, मेरा पहला प्यार, और देखो इसे नी मिंगजू ले गए। कोई बात नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मैं तुम्हारे भाई से शादी करूँगा लन शिचन। अब वांगजी को मैं अपना होने वाला ओमेगा बनाऊँगा, मेरी वाइफ बनेगा आपका भाई। वांगजी कहता है छोड़ो मुझे, इरिटेटिंग कहीं के, कुछ भी नहीं सोचते, आज मेरे भाई की शादी है और तुम ये अनाप शनाप बक रहे हो। विंग कहता है क्यों जेलस हो रहे हो? वैसे कुछ भी कहो लंजा, पहली नज़र में पहला प्यार मेरा लन शिचन ही थे। यहाँ पर वांगजी कहता है मुंह बंद करो, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँ और जब हमारी शादी हो तो तुम बिना दांत के हो। यहाँ पर विंग हंसने लगता है और कहता है सोच लो, मैं बिना दांत के भी हैंडसम लगूंगा। अगर मेरा चांस हुआ लन शिचन को पटाने का तो शायद वो मुझ पे तरस खा जाए और कह दे वांगजी तुम जालिम हो, मुझे विंग के साथ रहना है। विंग यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहा था और लंजा को जेलस हो रही थी। लंजा गुस्से में उसके पैर पे पैर रख देता है और कहता है तुम बहुत इरिटेटिंग हो, मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगा। विंग गाल आगे करके कहता है तोड़ दो। लंजा वहाँ पर विंग के गालों पे मुक्का ही मारने वाला होता है लेकिन रुक कर वहाँ किस कर देता है। विंग जो कि जिसके पेरेंट्स उसके साथ बैठे हुए थे शर्मा जाता है। यहाँ पर विंग के पेरेंट्स वी जांग से और खांगसे सरन उन्हें देख रहे थे कि ये दोनों यहाँ पे अपना ही चले हुए हैं, मतलब इनका अपना ही जोन चल रहा है, ये यहाँ पर भी बाज नहीं आ रहे रोमांस और लड़ाई करने में। विंग शर्मा जाता है और वो बिल्कुल भोले बच्चे की तरह बन जाता है और कहता है लंजा तुम मुझे हैरेस कर रहे हो। लंजा कहता है मैं हैरेस कर रहा हूँ? विंग यहाँ पे शर्माते हुए कहता है मम्मी देख रहे हो ना आपकी होने वाली बहू कितनी पर्वर्ट है। लंजा के चीक्स लाल हो जाते हैं और वो कहता है नहीं आंटी मैंने कुछ नहीं किया। और वहाँ से उठकर वो अपने फादर और अंकल जहाँ बैठे हुए थे उधर जाके बैठ जाता है। यहाँ पर उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी लन शिचन और नी मिंगजू को। अब धीरे धीरे करके सब ब्लेसिंग देने लगते हैं। यहाँ पर वो बहुत खुश थे, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। और विंग वहाँ पर जाता है, वो नी मिंगजू को कंग्रेचुलेट करने के बाद लन शिचन की तरफ देखता है और कहता है आपको बेटर पर्सन मिल सकता था मगर आपने वो अपॉर्चुनिटी गंवा दी। कोई बात नहीं, अब वो अपॉर्चुनिटी लंजा को मिलेगी। यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से जो हमारे शिचन थे वो हंसने लगते हैं। तो नी मिंगजू कहते हैं नॉट अगेन, तुम यहाँ भी शुरू हो गए वेवुशन, तुम कितने ज़्यादा पर्वर्ट हो और एक नंबर के फ्लर्ट, पता नहीं लवांगजी तुम्हें झेलता कैसे होगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है देखो नी मिंगजू, प्यार शादी सब एक तरफ, लेकिन पहली नज़र का प्यार होता है जो कि मुझे शिचन घर से हुआ था। और वैसे भी अगर आपने पहले बाजी नहीं मारी होती ना तो आज मेरी उनसे शादी हो रही होती। यहाँ पर ज़ोर से खांगसे सरन उसके कान खींच देती हैं और कहती हैं शर्म नहीं आती, तुम तूतू की शादी में आए हो और तुम ये फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी वांगजी के सामने जो कि एक साइड पाउट बना के खड़ा था, वो बहुत क्यूट लग रहा था। विंग यहाँ पर वांगजी के पास जाता है, वांगजी दूसरी साइड मुँह कर लेता है और कहता है विंग मुझसे बात मत करो। विंग यहाँ वांगजी को सबके सामने उसकी चीख खींचता है तो वांगजी विंग की चेस्ट पे मुक्के मारने लगता है। फिर वांगजी यहाँ सबके सामने इधर उधर देखता है और कहता है लंजा इधर आओ, मुझे एक बात बतानी है। लंजा कहता है मुझे नहीं सुननी। विंग उसे अपनी तरफ खींचता है और सबके सामने उसे एक लिप किस कर देता है और यहाँ पर सारे शॉक्ड हो जाते हैं। चिंग हेंजुन और चिरन इधर उधर देखते हैं और अपने गले में खांसी करने लगते हैं। क्या हो गया ये? और यहाँ पर वी जांग से भी कहते हैं उफ मेरा बेटा कभी सुधर नहीं सकता। खांगसे सरन भी कहती है मैंने इसे वांगजी को मनाने के लिए कहा था, इसने तो
किस ही कर दी। ये सच में तुम पे गया है वीचांग से? वीचांग से कहते हैं मुझ पे गया है, पर मैंने पब्लिकली ये सब कब किया? वो कहती है पब्लिकली ना सही, बट तुम भी ऐसे ही हो, अपनी बेटी की तरह फ्लर्ट और इसी तरह से अजीबोगरीब हरकत करने वाले। लेन चिचन जो थे वो अब कहते हैं आप सब वांगजी वीइंग बस करो, हो गया। यहाँ पर वांगजी और वीइंग जो थे वो एक दूसरे से अलग होते हैं। वांगजी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, वो शर्मा रहा था, तो वीइंग ने उसे अपनी तरफ खींच के उसे हक कर लिया था और उसके फॉरहेड पे किस। और वीइंग कहता है डोंट वरी, चाहे मेरा पहला क्रश, दूसरा क्रश, तीसरा क्रश, 1000 क्रश रहे हों, लेकिन प्यार तो तुम हो ना, मेरे सून टू बी वाइफ तुम बनोगे ना, और मेरे क्यूट क्यूट बच्चे भी तुमसे ही होने वाले हैं। तो देखो मेरा प्यार तुम ही हो और तुम्हें जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। वांगजी शर्मा जाता है। सारे के सारे हंस रहे होते हैं कि ये दोनों अभी भी बच्चे हैं, भले ही इनका शरीर बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग से अभी भी दोनों छोटे हैं। और यहाँ पर पूरे टाइम वांगजी और वीइंग एक दूसरे की हाथों में हाथे पकड़े हुए थे, लेकिन वीइंग यहाँ पर शिचन से फ्लर्ट करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे नी मिंगजू को चढ़ाने में जो मज़ा आता था ना, और नी मिंगजू जानते थे कि वो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, तो वो भी कोई रिस्पॉन्ड देते ही नहीं थे। हार कर बेचारा हमारा वीइंग थोड़ा सा सैड हो जाता था, क्योंकि वो चाहता था नी मिंगजू को गुस्सा आए जो कि उन्हें आने से रहा। और यहाँ पर इन लोगों का बहुत प्यारा फैमिली टाइम गुजरता है। उसके बाद शिचन और नी मिंगजू अपने अपने घर चल जाते हैं, अपने अपने फर्स्ट नाइट को बहुत अच्छे से बिताते हैं, ना जाने कितने सारे लव बाइट्स के साथ। जब ये लोग वापस आते हैं अपने घर में पगफेरे की रस्म में, तो वीइंग जब उनके गर्दन पे पड़ी लव बाइट्स देखता है, तो वीइंग यहाँ पर अपने फिर से सीने पे हाथ रख लेता है और कहता है उफ, मेरे प्यार का कितनी बेरहमी से लव बाइट दे दे कि पूरा हाल कर दिया है उस नी मिंगजू ने। शिचन अब मुझसे शादी करते तो मैं तो आपको संभाल के रखता। शिचन यहाँ पे कान खींचता है वीइंग के पहली बार और कहता है फ्लर्ट करना बंद करो, वांगजी जेलस हो जाएगा। यहाँ पर वांगजी कहता है ब्रदर मारो इसे, मारो, इसके कान भी मरोड़ दो, इसकी नाक भी तोड़ दो, और तो और इसकी टांगें भी तोड़ दो, हर बार फ्लर्ट करता रहेगा। यहाँ पर वांगजी जो है वो वीइंग को जान जान के मारने लगता है। वीइंग कहता है आ दोनों लैन ब्रदर्स मुझे बुली कर रहे हैं, आप दोनों बहुत बुरे हो। वांगजी कहता है अगर मेरे ब्रदर से तुमने फिर से फ्लर्ट किया ना, तो देख लेना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मेरे पास एक और अल्फ़ा है, मैं उससे शादी कर लूँगा। वीइंग कहता है कौन है वो अल्फ़ा? वांगजी कहता है क्यों बताऊँ? वीइंग कहता है मैं भी उसकी टांगें तोड़ दूँगा अगर उसने तुमसे फ्लर्ट भी किया, तुम्हारे इतनी सी भी पास आके ना, सुई जितनी पास, तो मैं उसका मुँह तोड़ दूँगा। वांगजी कहता है ठीक है, तुम मेरे ब्रदर से फ्लर्ट करते हो ना, करके दिखाओ, मैं भी तुम्हें उससे फ्लर्ट करके भी दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना लोगों को कहने में, स्पेशली ब्रदर को कहने में कि आप मेरा पहला क्रश हो। वीइंग अब मैं भी उसे कहूँगा कि मेरा पहला क्रश कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा दूसरा क्रश वही है, ठीक है, हो गया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा जेलसी किसे कहते हैं। और वांगजी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वीइंग यहाँ पर वांगजी के पीछे पीछे जाता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जाने मन कहाँ जा रहे हो? अरे डार्लिंग, लंजा लंजा लंजा, तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, लंजा सुनो ना, आई एम सॉरी। लंजा पूरी टाइम उसकी बात नहीं सुनता, वीइंग को इग्नोर करता रहता है। वीइंग उसके पीछे पीछे भागता है। जब खाना सर्व करने की बारी आती है, वीइंग सबको खाना सर्व करने के बाद लंजा की प्लेट में डालता है। लंजा कहता है मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वीइंग सारी सारी डिशेस उसकी प्लेट में थोड़ी थोड़ी डालता जाता है। अच्छा ये तो खाओगे ना, अच्छा ये खा लो बाबू, अच्छा ये खा लो। वांगजी यहाँ पर पूरे टाइम पाउट बना के रखता है। वीइंग कहता है पाउट बनाओगे तो मोटे हो जाओगे, शादी में सब कहेंगे ओ ओमेगा कितना मोटा है। यहाँ पर वांगजी कहता है तुमसे शादी कौन कर रहा है? वीइंग कहता है अगर नहीं किया तो उठा के ले जाऊँगा। वांगजी कहता है नहीं करूँगा। वीइंग कहता है उठा के ले जाऊँगा। यहाँ पर वी कांग से सरन और बाकी सब उनके चेहरे पे देख रहे थे कि दोनों कहीं भी लड़ने से बाज नहीं आते, क्यूट तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर वीइंग चम्मच भर के खाना वांगजी के मुंह में घुसेड़ देता है और कहता है खाओ। वांगजी कहता है नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी वो चबा रहा होता है और मज़े से खा रहा होता है। यहाँ पर वीइंग वांगजी के चीक्स को छेड़ने लगता है। वांगजी यहाँ पर वीइंग को कहता है अगर तुमने मेरे गालों को हाथ लगाया ना, तो वीइंग कहता है क्या करोगे? वांगजी कहता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वीइंग मुंह को आगे कर देता है, फिर वो वांगजी को जानबूझ के पकड़ता है और उसके चीक्स पे किस कर देता है। वांगजी यहाँ पर कहता है शेमलेस वीइंग। वीइंग यहाँ पर बड़े मजे लेता है वांगजी के,
और अब यहाँ पर उन दोनों की अपकमिंग संडे को शादी तय हो जाती है। वांग जी ने अपनी ड्रेसअप पूरी तरीके से खरीद ली थी, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई थी। ये जो शादी होगी वो भी लो प्रोफाइल रहेगी, जहाँ पे घर के बंदों को साथ ही ये लोग शादी करेंगे। और यहाँ पर विंग काफ़ी खुश था। विंग मन में सोच रहा होता है कि अब उसे बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। वो अपनी परफॉर्मेंस का सोचता है कि उसका स्टैमिना एकदम बड़ा होना चाहिए कि वांग जी और वो जब फर्स्ट नाइट बिताएं तो गदर ही हो जाए। वो नियो सेंग से बहुत सारे तरीके की एडल्ट बुक्स भी मंगवा लेता है जिन्हें पढ़ना चाहता था। विंग यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस भी होता है क्योंकि वांग जी और उसके बीच जो भी होगा उसके बाद उन दोनों को जब एक दूसरे की आंखों में देखना होगा तो कितनी शर्म आएगी। विंग यहाँ पर कहता है, नियो सेंग मेरी बात सुनो, एक मिशन है, मतलब तुम्हारे भाई को उस मिशन में फेल नहीं होना, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रहना है यार, पर मुझे शर्म आएगी। वांग जी कितना क्यूट है ना। जंगचा कहता है, उफ़ तुम जब देखो अपने वांग जी की तारीफ़ करके थकते नहीं हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे वो बहुत क्यूट लगता है और जब मैं शिचन ग की तारीफ़ करता हूँ और वो जेलस होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे लेके पोजेसिव फील करता है। जंगचा कहता है, यू तुम दोनों कितने वियर्ड हो। विंग कहता है, जब तुम्हारा पार्टनर होगा और वो तुम्हें जेलसी फील कराएगा या तुम अपने पार्टनर को जेलसी फील कराओगे फिर देखना कितना पता चलता है। और मुझे इस तरह से हमारे लोमंगची को बुली करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर जंगचा कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम उसे बुली कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तुम पे हावी होता है तो तुम्हारी टाँटें फुस हो जाती है। वैसे वांग जी ज़्यादा अच्छा बुली है। यहाँ पर मैं अपने एपिसोड को ख़त्म करती हूँ और मुझे बताना सबसे अच्छा बुली कौन है, विंग या वांग जी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ इनकी शादी होगी और इनकी रोमांस वाली रात होगी। तो देखते हैं गाइस अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल के बटन दबाइएगा ताकि आपको फर्दर सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।